हाय दिस इज शौनित एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। काफी सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड ये कह सकते हैं कि ये उन लोगों के डर की सबसे मेन वजह है। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप लोग उसे बना देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं यहाँ पे आपको कुछ सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज बताऊंगा कि क्या क्या हमें यूज करनी पड़ सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ कि अगर आपने उतने क्वेश्चंस कर लिए तो आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। बस ये है कि ये 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आपने 3 से 4 बार इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है आइडेंटिटीज वाला वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ सकता है जो आपको लर्न करनी है। पहली चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इससे हम दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली बार में साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, साइन, हाँ यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता ही है पहले आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा को हमने यही रखा, कॉस स्क्वायर को वहां भेजा तो वी विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर को यही रहने दिया और साइन स्क्वायर को हमने 1 के पास भेज दिया तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों का एक डाउट होता है कि क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो नहीं, ये चीज गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर रूट लगता है और स्क्वायर रूट में कभी भी ये √1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग कई बार ऐसा सोचते हो जो कि गलत है। जो चीज हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है, ये पहली है, पहली से हमने दो डिराइव करी। फिर दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप लोग दो डिराइव कर सकते हो, जल्दी से आप लिख लीजिए उसको। तो टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब दो टर्म्स थे तो एक को मैंने रखा और एक को राइट हैंड में भेज दिया। अगली बार में मैंने 1 को यहाँ पे रखा और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर के पास में भेज दिया। इसके बाद तीसरी आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो आइडेंटिटीज और डिराइव कर सकते हैं, जल्दी से डिराइव करिए। तो वी कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए दैट इज tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर हम कर दें तो वो कितना आ जाएगा 1। तो ये तीनों चीजें कभी ना कहीं यूज में आ जाती है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आप बचे हुए दोनों का भी लिखिए, जैसे कि कॉस थीटा में कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय सेक थीटा एंड tan थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉट थीटा। जल्दी से इनके बचे हुए पार्ट्स लिख दीजिए। सो यू कैन राइट दिस एज sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय cos थीटा एंड यहाँ से अगर हम देखें तो cot थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय tan थीटा। इसके अलावा साइन इंटू कोसेक, जैसे यहाँ पे 1 कर दिया था, सिमिलरली cos इंटू सेक मतलब cos थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है एंड tan थीटा इंटू cot थीटा ये भी 1 होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडेंटिटी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं, ये लर्न होनी चाहिए। ये वही वाली बात हो गई कि भाई 2 + 2 4 होता है, 4 ही होता है, 5 क्यों नहीं बोलते उसको, क्योंकि 2 + 2 4 ही होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, हालांकि इनकी डेरिवेशंस है कि ये प्रूव हो जाता है कि कैसे होता है, बट फिलहाल हम जो समझ रहे हैं वो आइडेंटिटीज क्या है हमें यूज में आने वाली वो
एंड इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी टॉप 20, जिनको अगर आप कर लेंगे 3 से 4 बार तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन आइडेंटिटीज को लेकर। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इन आइडेंटिटीज के बाद आपको 7th 8th क्लास की एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप ये सभी को पता होगा, लेकिन कई बच्चे आज भी मैंने देखे हैं 10th क्लास के, 10th या 12th के भी देखे जिनको ये चीज नहीं पता होती है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a plus b whole cube can be written as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। इसके अलावा दो फॉर्मूले और होते हैं, जैसे इसका माइनस का भी होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b। इसके अलावा एक और जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस b क्यूब which is a minus b into a square plus ab plus b square। ये वो आइडेंटिटीज हैं, ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है जब हमें अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और हेल्प करने वाले हैं। आप लोग बोलोगे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे मैंने 20 जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो लेवल वाइज बनाए हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड देन लेवल 3। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम करेंगे लेवल 1 के। टोटल 20 क्वेश्चंस है, लेवल 1 में 20 नहीं है, लेवल 2 में 20 नहीं है, लेवल 3 में 20 नहीं है, टोटल 20 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। लेट अस सी वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लेवल 1 वाले क्वेश्चंस। जो आइडेंटिटीज हमने लिखी हुई हैं, जो हमने अभी रिसेंटली देखी थी कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है, उसको चाहे तो आप एक पेज में अपने सामने जरूर रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने के लिए आप भी अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए एंड जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अगर नहीं आता है तो मेरे साथ में जरूर सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है, प्रूव करना है, मतलब मेरा LHS जो है, तो आप लिखने का तरीका देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है, अभी मैंने आइडेंटिटी में देखा था हम लोगों ने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यू विल गेट 1 विच इज योर RHS। तो RHS अपना कितना है 1, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसी को करने का एक और दूसरा तरीका भी था, इसमें मैं ये कर सकता था कि जैसे cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया था, इसको मैं लिखता cos थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने होल लगा दिया, और cos इंटू सेक कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर गिव्स अगेन 1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, कहीं अटकोगे तो आप वीडियो को कंटिन्यूशन में देख सकते हो। नाउ 1 का सेकेंड पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे एक गलती करते हैं, ये लिखने के साथ में ये 1 भी चलाते हैं, जबकि ये नहीं चलाना, क्योंकि ये तो प्रूव करना है, तो इसको लिखना नहीं है, सिर्फ हम लेफ्ट हैंड पार्ट को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड पार्ट लेकर आएंगे। चलिए cos स्क्वायर थीटा इज एज इट इज 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही, और 1 बाय कोसेक, किसका रेसिप्रोकल, मतलब कोसेक का जो रेसिप्रोकल है 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा किसकी इक्वल होता है 1 बाय कोसेक थीटा के, तो इसकी जगह पे मैंने साइन लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 एंड योर RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। ये बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें पार्ट्स लिए मैंने, अदरवाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट्स लेने का मतलब यही है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये 0 लेवल के, ये लेवल 0 भी आप उसे बोल सकते हो। चलिए अब हम आते हैं
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। इसको हम मिटा रहे हैं, पॉज करके आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, खुद से आ गया तो वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। आपका एलएचएस क्या है देखते हैं। पहले तो एलएचएस दिया है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, एंड हमें प्रूव करना है इट विल गिव यू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हमें यूज करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई साथ में आ जाएगा। इट विल गिव यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ? स्माइली मेथड यूज कर रहा हूँ। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन प्लस का है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 गिव्स यू सेम, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। अब ए इसको पूरा ओपन कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन, नाउ दिस विल गिव यू a प्लस बी a माइनस बी। यस, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी जो हमने मिस कर दी थी पिछले इसमें, वो लिख लीजिएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसका भी यूज हुआ है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, इसका मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है? सेक होता है। तो स्क्वायर लगा है तो यू विल गेट 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो हमें आरएचएस में प्रूव करना था। आरएचएस क्या है हमारा? 2 सेक स्क्वायर थीटा, दैट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ जाएगा। ये लेवल 0 था, अब आता है लेवल 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमें दिया है कि प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले दिमाग में तो ये लाना है कि भाई इसको मुझे बनाना है टैन और कॉट में, तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे टैन और कॉट वाले आइडेंटिटीज में जो हमें पता है। सेक और कोसेक को हम चेंज करेंगे टैन और कॉट में यूजिंग अवर आइडेंटिटीज। चलिए देखते हैं कैसे होगा। एलएचएस लिखा मैंने पहले, तो एलएचएस में मेरे पास में है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अंडर रूट सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोग आइडेंटिटीज में देख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाई है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 गिव्स यू 2। अब देखिए 2 है और 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, बट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? टैन इंटू कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि आप आइडेंटिटीज में चेक करो, टैन इंटू कॉट इज 1। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। नाउ दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारा है आरएचएस। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे, तो इसको जरूर नोट डाउन करिए। अगर खुद से समझ में आ गया, खुद से सॉल्व हो गया है तो इट्स गुड, नहीं हुआ है और अगर आप देख के सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में, तो इन क्वेश्चंस को वापस से आपको कम से कम 3 से 4 बार तो करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1। चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 1 में। दैट इज हमें प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमने क्या करना है इसमें? सबसे पहली चीज एलएचएस लिया। एलएचएस हमारे पास क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में एलएचएस है, हमें लाना ये चीज है। तो मैंने इसमें अब क्या कर दिया? रैशनलाइजेशन कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको रैशनलाइज भी करना पड़ सकता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा था तो मैंने रैशनलाइज किया 1 प्लस कॉस थीटा,
और ये नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस विल गिव यू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, सॉरी इट्स कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में ए प्लस बी, ए माइनस बी पे कॉस लगा हुआ है। तो दिस विल गिव यू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो नीचे एक साइन बच गया, तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया। मतलब हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ दिस विल गिव यू 1 बाय साइन जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, एंड कॉस बाय साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा। यू विल गेट कॉट थीटा, और यही हमें प्रूव करना था हमारे आरएचएस में। तो दिस इज माय आरएचएस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज की हेल्प से टू प्रूव वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, प्लस जो मैंने फॉर्मुलेज आपको बताए थे ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी माइनस बी वाले, वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा गिव्स यू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है, बट क्या करेंगे देखिए, एलएचएस लिया हमने, एलएचएस हमने स्टार्ट किया tan थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। यू विल राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा को ऐसे रहने दो, अगेन tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ऐसे रहने दो। अब देखिए क्या हुआ, न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन निकल रहा है, तो मैंने sin थीटा कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, एंड व्हाट आई विल गेट इज 1 बाय cos थीटा प्लस 1 होल अपॉन, अगेन sin थीटा कॉमन निकल रहा है, 1 बाय cos थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, लाना है अपन को कितना सेक, तो 1 बाय cos क्या होता है, सेक होता है। यू विल गेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट जो हमें आरएचएस में प्रूव करना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आइडेंटिटीज का हमने लेवल 1 देखा है, जिसमें हमने बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि कैसे हम आइडेंटिटीज की हेल्प से टू प्रूव क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने लेवल 2 पे। लेवल 2 में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जो फॉर्मूले लिखवाए थे होल क्यूब होल स्क्वायर वाले, दूसरी चीज़ आपको इसमें रैशनलाइजेशन का यूज हो सकता है, और तीसरी चीज़ इसमें आपका एक और चीज़ यूज हो सकता है, दैट इज एलसीएम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट विद लेवल 2। अब हम आते हैं अपने लेवल 2 वाले क्वेश्चंस पे। इसमें भी अगर अगेन हमें क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हमें यूज करना है, और हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम बात कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की, अगर इतने भी आप कर लेते हैं तो काफी अच्छे से आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, एंड आप जितना लोगों को, अपने दोस्तों को ये एक्सप्लेन करेंगे, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, उतना और ज्यादा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से स्ट्रांगली आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है प्रूव करना है, तो एलएचएस मैंने ले लिया, एलएचएस है मेरा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने कर दिया रैशनलाइजेशन। कैसे किया देखो, रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू, नीचे प्लस था तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी विच विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर गिव्स यू कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जो है, दोनों स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल स्क्वायर है इसलिए कट गया, अगर एक के ऊपर स्क्वायर होता तो वो नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर एज ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस चीज के लिए।
अब यहाँ पर हम आते हैं, तो जो प्रूव करना था दैट इज सेक थीटा, तो हो गया। इसमें क्या करो, सेपरेट कर दो, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। अब ये कितना हो गया, 1/cos गिव्स यू sec थीटा एंड sin बाय cos गिव्स यू tan थीटा एंड दिस इज योर प्रूफ जो हमें RHS में लाना था। दिस इज आवर RHS। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, इसमें हमें एलसीएम यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई करिए, नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको बोला है, एलएचएस में दिया है दैट साइन ए प्लस कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है। क्या करना है, इसमें हमें एलसीएम लेना है। लेट अस सी किसमें लेट अस सी इसमें हम एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें स्माइली मेथड के अकॉर्डिंगली लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल गिव यू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पे लगा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखो ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, ये 1 हो गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, ये भी 1 हो गया। और नीचे बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 + 1 = 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो पहली चीज तो हमारी प्रूव हो गई, तो इसको पहले हमने प्रूव किया ये। अब हम प्रूव करेंगे कि ये किसकी इक्वल है, इसके, एंड ये किसकी इक्वल है, इसके। बहुत इजी है ये भी, लेट अस सी कैसे करेंगे। इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा थोड़ा सा और। तो 2 अपॉन, अब हमें चाहिए जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर, मतलब नीचे कहीं कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा हमें, तो कॉस स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो साइन स्क्वायर है ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सबसे नंबर 1 वाली आइडेंटिटी। तो दिस विल गिव यू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एंड दिस विल गिव यू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। जो हमें प्रूव करना था यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें एक और चीज प्रूव करनी है, तो अब मैंने क्या किया, वापस मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, ऊपर में मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास में वापस हम लिख लेते हैं कहाँ पे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसको मैं लेके आ रहा हूँ ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज वहां पे सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए को हटाऊंगा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, -1 - 1 इज -2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। दिस इज अगेन वी प्रूव। तो ये पूरा इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल एंड अगेन ये इसकी इक्वल, तो ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब आप ट्राई कर सकते हो, जितनी आइडेंटिटीज हमने यूज की है, अगर नहीं आ रहा होगा तो सोल्यूशन को देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एलएचएस में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वल आने वाला है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास में टर्म्स कौन कौन सी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में जो टर्म्स है वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब
जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में। सबसे पहले तो इसमें बेसिक अपना a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें भी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ऐसे रहने दो, कोसेक स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब देखो साइन इंटू कोसेक ये कितना होता है 1, तो ये हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये 1 हो गया है तो 2 1 जा 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू सेक ये 1 होता है तो 2 1 जा 2 अगेन, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, दिस विल गिव यू 4 प्लस। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी कितना होता है 1, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 1, बचा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बट हमें जो लाना है वो लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो हम अब इनको कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो गया 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, बचे हुए टर्म्स tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव किया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पार्ट। लेवल 2 हम लोग का आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेवल 2 के बाद लेवल 3 आएगा जिसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप उनमें दिमाग आराम से लगा सकते हैं, एज वेल एज जो मैं वहां पे समझाऊंगा वो आप इजिली समझ सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है एलएचएस में 7 का एलएचएस, तो 7 के एलएचएस में हमें दिया हुआ है साइन 4a माइनस कॉस 4a, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब अल्टीमेटली हमें दिमाग में ये लाना है कि राइट हैंड साइड में कहीं साइन का टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर नहीं आना चाहिए, सिर्फ कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सपोज ये एक तरीके से ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज पूरा साइन स्क्वायर है, वाई इज पूरा कॉस स्क्वायर है, वो हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 1 हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें दिख रहा है कि आंसर में कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा है और साइन स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस विल गिव यू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूव करना था। दिस इज आवर आरएचएस। तो इस तरीके से हमने लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया यूजिंग आइडेंटिटीज। अब हम आते हैं अपने लेवल 3 वाले क्वेश्चंस पे, एंड लेट अस सी लेवल 3 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कितने बड़े होने वाले हैं बट कितने इजी होने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेवल 3 वाले क्वेश्चन से। लेवल 3 में मैंने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए 8 9 10। यहाँ पे आपका पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैं खत्म करता हूँ। इसके बाद अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले इन 10 क्वेश्चंस को आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब मैं वो 10 क्वेश्चंस आपको दूंगा, आखिरी 10 क्वेश्चंस, वो जो 10 क्वेश्चंस आएंगे उनको आप खुद से सॉल्व कर सके। जिनमें आपसे बन जाएंगे इट्स गुड, जो नहीं बनेंगे उनका ऑब्वियसली आप वीडियो देख सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं इन 3 क्वेश्चंस की, और हम पार्ट 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसके बाद बनाएंगे पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज योर लास्ट पार्ट, जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ लेवल 3। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एलएचएस हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब मैंने क्या किया इसमें tan थीटा ऐसे रहने दो प्लस सेक थीटा ऐसे रहने दो, और उसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ
अब हमें पता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कैन बी रिटन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, इससे मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसे रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे ही, माइनस इसमें लगा दिया मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, एंड देन उसके बाद में मुझे यहाँ मिलता है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड देन प्लस इसलिए हुआ बिकॉज जब ये बाहर आएगा तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस, एंड होल अपॉन में मेरे पास आता है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और सिर्फ मेरे पास में जो बचेगी वो ये टर्म बचेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टर्म बची है दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नाउ एलसीएम लिया तो कॉस थीटा नीचे सेम ही आएगा क्योंकि वो सेम टर्म है, तो एलसीएम विल बी कॉस थीटा, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज योर आरएचएस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ लेवल 3 वाला क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है एलएचएस दिस एंड आरएचएस इज दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई जैसे अभी अपन ने 8 वाले क्वेश्चन को प्रूव किया था, ये बिल्कुल सिमिलर है 8 वाले जैसा, तो इसमें हम जैसे इसमें हमने 1 को रिप्लेस किया था वैसे यहाँ पे भी हम 1 को रिप्लेस करेंगे। लेट अस सी कैसे रिप्लेस करेंगे। ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट है। अब हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो हम कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे ही ब्रैकेट पे माइनस 1 को रिप्लेस कर देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है जैसे 8 क्वेश्चन में लगा था, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे रहने दो माइनस, अब इसमें वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ये 1 माइनस ये बाहर आ चुका है, माइनस से इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट माइनस कोसेक ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों टर्म कैसे हो गई, सेम टर्म है, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई इस वाली टर्म से, सिर्फ इतना पार्ट बचा। नाउ कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, एंड अगर हम एलसीएम लेते हैं वी विल गेट 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन साइन ए, बिकॉज एलसीएम दोनों में कैसा है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन ए जो है हमारा एलसीएम हो गया, एंड ये सेम टर्म है तो ऊपर का टर्म एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड। तो वी प्रूव्ड आरएचएस, तो हमने एलएचएस को स्टार्ट किया और कहां तक ले आए, आरएचएस तक ले आए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस लेवल 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो एलएचएस है वो हमें दिया है साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो पहले कुछ मत करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मालूम है, वो ओपन कर देते हैं, लेट अस सी क्या आता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए सेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसमें भी लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस 2 कॉस ए इंटू कोसेक ए। अब हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से देख के समझ में आ रहा है 1 हो रहा है, तो वो मैंने लिख दिया 1। इसके अलावा हमारे पास क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए एंड प्लस 2 साइन ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए कोसेक ए। अब सोचिए, इसमें दिमाग लगाइए कि वो चीज़ कैसे आएगी राइट हैंड साइड वाली। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐसे रहने दो, हमें कैसे चाहिए, सेक ए कोसेक के मल्टीप्लाई में चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो क्या होगा, 1 प्लस, इनमें हम लगा लेते हैं एलसीएम वाली कंडीशन, मतलब स्माइली मेथड वाली लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम में स्माइली था ना हमारा, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये, राइट, प्लस इसलिए क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, तो नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो दोनों में से, और अगर 2 कॉमन लेता है, 2 कॉमन लिया तो होल के बाहर में क्या आ गया 2। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस विल गिव यू साइन ए कॉस ए, मतलब वही स्माइली मेथड, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ये भी 1 हो गया, 2 बाय साइन ए कॉस ए। अब थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं शायद आप लोग कि कैसे प्रूव होने वाला है। तो इतना पार्ट में मिटा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके। नाउ अब 1 ऐसे रहने दो, प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए सेक ए। तो दिस विल गिव यू एक तरीके से होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 प्लस कोसेक ए सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कोसेक ए सेक ए। तो ये फॉर्मूला बन गया इंटू 1 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस विल गिव यू ए प्लस सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यही बनेगा, एंड दिस इज आवर आरएचएस व्हिच इज टू बी प्रूव्ड। तो दीज आर लेवल 3 क्वेश्चंस। तो इसके बाद अब जो हम बात करने वाले हैं, ये हमने जो किए हैं 20 में से 10 क्वेश्चंस वो किए जिसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल सकते हैं। अगले जो 10 क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इतनी बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जिनको बहुत अच्छे से आ गया है वो एक बार अपने आप सारे क्वेश्चंस बना देके कर लीजिए, जिनको नहीं अच्छे से आया है वो कम से कम 3 से 4 बार इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करिए। नेक्स्ट चीज़ कि अब ये होने के बाद में अगले 10 क्वेश्चंस जो है वो आपके खुद से सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। कम से कम आपको एटलीस्ट 70% की स्टेप्स 70% स्टेप्स अपने आप से आनी चाहिए। 30% में अगर कभी अटकते हो बीच में तो वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपन सेकेंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो कि मैं इस चैनल पे आपको देने वाला हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपने सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमने किए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 1। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो अपकमिंग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स मैंने कहा था शुरू में 20 क्वेश्चंस, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच इज अवर पार्ट 2। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड जितना हो सके उतना स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप लोग अभी दूर रहिए। इस पे अगर आपको आना है तो आपके लिए सही टाइम है 12th कंप्लीट होने के बाद।